हमने पिछले कथा विभाग में किस तरह से यह कपि और भालुओं की सेना प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण के साथ समुद्र के उस पार तीर पर आके पहुंची है, यहां तक के कथानक का चिंतन देखा। अब उधर लंका में क्या स्थिति थी, उस तरफ हमें गोस्वामी जी इस सुंदरकांड के विचारधारा में ले चलते हैं। सुंदरकांड में जो हनुमान जी महाराज ने जो यह कार्य किया है, इस कार्य के आधार से कई सारे मकाम एक साथ इस राम कार्य में उन्होंने प्राप्त किए हैं। मुख्य राम काज था सीता की खोज करना और उनका समाचार प्रभु राम तक ले आना। उस तरह से मां सीता का समाचार हनुमान जी महाराज ने राम जी तक लाके पहुंचाया था। उसी के साथ विभीषण जी का उद्धार और उसके पश्चात रावण तक एक ठोस समाचार, एक ठोस ऐसा सिद्धांत पहुंचाना था कि आपने अपने जीवन में राम से बैर करके सबसे बड़ी गलती को आपने जीवन में किया है। और उसके पश्चात जब हनुमान जी सीता जी का चूड़ामणि लेके वापस निकले, उस वक्त जो उन्होंने महाधुनि की थी, जिससे निकलते वक्त भी निशाचर और उनकी पत्नियों के हृदय में एक ऐसा भय उन्होंने निर्माण किया था, जिस भय से अभी तक लंका उबर नहीं पा रही थी। हम देखते हैं कि कोई भी जंग वह वास्तविकता में अगर कहीं पे हारी जाती है तो वह हृदय में हारी जाती है, वह मन में हारी जाती है। जब कोई अपने मन में ठान ले कि यह युद्ध हमसे जीता नहीं जाएगा, वही उसके पड़ाव का क्षण होता है। लंका में भी यह भय निशाचरों के हृदय में इस हार का एक निश्चय अंतःकरण में करने जा रहा था। सब निशाचर अपने अपने घर में, क्योंकि प्रकट रूप में नगर में किससे बात करें, अहंकारी रावण कोई निशाचर का यह वक्तव्य सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो समस्त निशाचर अपने अपने घरों में बैठकर यही सोच करते हैं कि अब हमारे कुल को उबारने की कोई हमें शक्यता, कोई हमें एक संधि दिखाई नहीं दे रही है। सब लोग अपने अपने गृह में ऐसे चिंतित हैं। फिर यही समाचार मंदोदरी तक पहुंचा कि पुरजनवासी अपने विश्वास को खो चुके हैं, उन्हें अपनी मृत्यु साफ निकट दिखाई दे रही है। मंदोदरी जो पहले से ही अपने पति के बर्ताव से बड़ी चिंता में थी, वह रावण के पैरों में जा गिरी, उन्हें बड़े विनय से समझाने लगे कि नाथ, मैं जो आपको कह रही हूं वह आपके हित का है, अपना हित समझ लीजिए। आपके कुल के लिए यह सीता एक ऐसी काल रात की तरह आई है, जिसके कारण आपके कुल का यह कमल बन सिकुड़ते जा रहा है। हे नाथ, आप सीता को लौटा दीजिए। सोचिए, जिसके दूत की करनी इतनी महान है, केवल जिसके दूत का प्रताप सुनकर, उसके बारे में सोचकर हमारे सारे पुरजनवासी बेचारे दुखी हैं। डर के मारे वह आपके सामने यह बात भी नहीं कर सकते हैं। आप इस स्थिति को क्यों नहीं समझते हैं? आप तो बड़े बुद्धिमान हो, अपने शत्रु का बल आप क्यों नहीं समझ रहे हो? हे नाथ, मैं आपके हित के लिए आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप अपने निज सचिव को बुलाकर मां सीता जी को
राम के पास लौटा दीजिए। रावण को मंदोदरी, उनकी धर्म पत्नी, यह अत्यंत विवेक की बात समझा रहे थे, लेकिन अहंकार, मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि वह हमारे इस शरीर के श्रवणारंध्र को एक तरह से बंद कर देता है। अहंकारी व्यक्ति अपने जीवन में विवेक विचार कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसे भरोसा है केवल अपने बुद्धि पर, उसे भरोसा है केवल अपने बल पर। ऐसे रावण ने जब मंदोदरी की यह बात सुनी तो वो केवल मुस्कुराकर इतना ही कहता है कि जिसके प्रभाव से, जिसके डर से लोकपाल भी डरते हैं, ऐसे मेरे बल को तूने क्या समझा है मंदोदरी? अरे तू तो विश्व सम्राट की पत्नी है, और ऐसे विश्व सम्राट की पत्नी होने के बावजूद भी तुम्हारा यह डर, क्या कहूं मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि नारी का स्वभाव यह इसी तरह से भयभीत होने का है, और वही वचन आप अपने इन शब्दों के द्वारा सत्य कर रही हो। हे मंदोदरी, आप डरो मत। अगर यह कपि सेना हमारे लंका में आएगी तो मेरे निशाचरों के लिए वह एक खुराक, एक खाद्य बन जाएगी। बेचारे वो जी तो पाएंगे उसके साथ। ऐसा कहकर रावण ने मंदोदरी को एक हौसला दिया है, उसे अपने के ऊपर विश्वास देने के लिए उन्होंने एक तरह से कटिबद्ध किया है। रावण मंदोदरी को समझाकर अपने सभा में आकर बैठते हैं। तभी खबरी उन्हें समाचार देते हैं कि सिंधु के उस पार शत्रु की समस्त सेना आके रुकी है। रावण अपने सचिवों की तरफ देखकर यही पूछता है कि आप मुझे स्पष्ट राय दें, अब हम क्या करें, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? इसके ऊपर समस्त सचिव केवल हंसते हैं और बोलते इसमें क्या कहना है। देखिए, आपने भगवान और देवताओं के ऊपर युद्ध करके उन्हें जीता है। ऐसे देवताओं को जीतते वक्त भी आपको थोड़ा भी शर्म नहीं हुआ है रावण? तो यह मनुष्य और बानर किस श्रेणी के हैं? आप उन्हें बड़ी आसानी से जीत लोगे। गोस्वामी जी वहां पे एक बहुत सुंदर जीवन का हमें एक सूत्र प्रदान करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब किसी राज्य के सचिव वैद गुर तीनी जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीनी कर होई बेगी ही नास। और यही जीवन की वास्तविकता है कि जब गुरु, वैद्य और सचिव अपने खुद के हित के लिए केवल भय के मारे अगर आपसे प्रीति पूर्वक, आपको अनुकूल हो ऐसे वचन बोलने लगेंगे, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जब सचिव ऐसा असत्य भाषण करेंगे तो राजधर्म का पतन होगा। जब वैद्य ऐसा असत्य कहेगा तो शरीर अपना यह सुदृढ़ता खो देगा, और जब गुरु ऐसी असत्य भाषा करेगा तब धर्म का भी ह्रास होगा। और आज की तारीख में हम क्या देखते हैं? इस कलियुग में हमें क्या दिखाई देता है? हर कोई केवल अपना भला चाहता है, कोई सत्य की तरफ खड़ा रहने के लिए तैयार ही नहीं है। और सत्य कौन है? राम सत्य है। ऐसे राम को समझकर उसकी तरफ खड़े रहने के लिए बड़ी निर्भयता लगती है। और यह निर्भयता ना रावण में थी और ना उसके दरबार में किसी निशाचर के पास थे। ऐसे वक्त वहां पे केवल एक ही सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति था, और वह था विभीषण। उसी वक्त जब यह प्रश्न दरबार में पूछा गया, तभी विभीषण जी का आगमन दरबार में होता है, और फिर
यह चौपाइयों के द्वारा हमें गोस्वामी जी विभीषण जी का यह आगमन और उनके साथ रावण का हुआ यह संवाद बड़े प्रेम से समझाते हैं। गोस्वामी जी गाते हैं, सोई रावण कहूं बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण सीसु तेहि नावा। पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछी हूँ मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति सुभगति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथी के छंद की नाई। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठहि नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ भल कहि न को। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीर ही, भजहु भजहि जेहि संत। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। विभीषण जी इस प्रभु रामचंद्र के सेवक थे, अर्थात वह सत्य के प्रतिपालक थे। और सत्य कभी भी अपने हित के लिए, जैसे यह सचिव वैद गुरतीनी जो इस तरह से असत्य की भाषा कतही अपने प्रभु के सामने, अपने नाथ के सामने उनका उच्चारण नहीं करता है, उसी तरह मेरे विभीषण भी रावण हित के लिए, भले यह दवा थोड़ी कड़वी हो, लेकिन यह कड़वी दवा, यह सत्य की दवा रावण को उनके ही दरबार में अब सुनाने जा रहे हैं। विभीषण जी का आगमन होता है, अपने भाई के चरणों में गिरकर बड़े विनय से अपने आसन पर बैठकर जब उन्हें बोलने की इजाजत दी जाती है, तब यह अनुशासन प्राप्त करने के बाद वह अपने भाई के साथ संवाद करते हैं। वह कहते हैं कि हे भाई, हे नाथ, आपने मुझे यह बात पूछी तो मैं मेरे मति के अनुरूप, मेरे स्वभाव के अनुरूप आपको कुछ बोध देना चाहता हूं। हे नाथ, अगर आप अपना कल्याण चाहते हो तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, वह यह है जो केवल मेरे हृदय के अनुसार नहीं, मेरे मति के अनुसार नहीं, यह तो प्रत्यक्ष नीति का विधान है कि अगर आप सुयश, सुमति और सुगति की प्राप्ति करना चाहते हो तो अपने जीवन में परनारी का लीलार करना, उसके मुखचंद्र का दर्शन करना, यह अत्यंत त्याज्य गोष्ठ है। ऐसे स्थिति का आप त्याग कीजिए। आप मां सीता को, प्रभु रामचंद्र को लौटा दीजिए। हे नाथ, मैं आपको केवल आपके कल्याण के हेतु यह कहना चाहता हूं कि काम, क्रोध, मद और लोभ यह मनुष्य के जीवन में, जे इसके हृदय में कहीं ना कहीं तो कोने में बसे हैं, उन अगर हमारे विकारों को हमने नहीं त्यागा तो यही विकार आगे जाके हमारे लिए नरक का द्वार खोलते हैं। इन विकारों को त्यागिए, मेरे विनती को आप सुनिए
और मां सीता को प्रभु रामचंद्र को लौटा दीजिए। इस तरह से मेरे विभीषण अब रावण के साथ जो संवाद कर रहे हैं, आइए उसकी कुछ श्रृंखला अब अगली कथाधारा में सुने।